हमें इतना पता है कि जेल का ताला टूट गया और महाभ्रष्टी फिर दोबारा थोड़े दिन के लिए छूट गया। भैया दिल्ली की जनता बेटा मानती है, दिल्ली की जनता बेटा मानती है। अब तो जूते पड़ेंगे उसको, सुन रहे हो? जूते पड़ेंगे। तो क्या चाहते हो आप लोग? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी तो सारा विपक्ष जेल में था। इन्होंने दिल्ली की जनता का मजाक बनाया हुआ है। तो क्यों दिल्ली की जनता उनकी रैलियों में जाकर तालियां पीट रही है? भैया मुझे नहीं पता वो कौन जनता है। इधर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मोदी का देख लो देश का, और इधर 10 साल अरविंद केजरीवाल का देख लो। आज ये सफाई कर रहे हैं, पीछे दिखाना कैमरामैन, वो देखो वो पानी की बौछारें मार रहे हैं वहां पीछे। क्यों? क्योंकि कल उसकी यहाँ रैली है। उल्टा तूने अपने गुरु को ऐसी जगह छोड़ा है, वो आज बेचारा बीमार है। केजरीवाल को अन्ना हजारे की भी बद्दुआ लगी है। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 1500 करोड़ का जो इन्होंने घोटाला करा सलाम माफिया का, आज उनकी बद्दुआ लगी है तो ये धोती बिस्तर लेके भाग रहा है अपना। अरविंद केजरीवाल कह रहा है मोदी जी को डर गए। 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन डरा हुआ है और कौन हारा हुआ है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर बाबा को उतारो। आई वोट बुलडोजर बाबा। खौफ पैदा होता है, खौफ। जय श्री राम। और अगर तुम विकास के नाम पे मांगोगे ना तो मोदी जी की टक्कर में कोई पैदा नहीं हुआ 10 साल में। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्स सारे इन्होंने बनाए हैं, मगर इन्होंने उसको मॉडिफाई करा है, इन्होंने बढ़ाया है, इन्होंने सड़कें बढ़ाई है ना कि घटाई है। इन्होंने रेल व्यवस्था को और दुरुस्त करा है। पटरी वही है मगर पटरी को मजबूत करके उसमें वंदे भारत दौड़ाई है, अच्छी अच्छी ट्रेनें दौड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के शासन में बिल्कुल काम नहीं हुआ, ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा, हुआ है, मगर वो काम नहीं हुआ जो काम और देशों की तुलना में भारत में होना चाहिए था। दिल्ली की जनता क्या क्या देगी ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। क्या ये एक के साथ एक दारू पीने वाले माहौल खराब कर रहे हैं, इनके लिए क्या किया है उसने 10 साल में? बताओ ना क्या किया है। मेरे घर से आया हुआ है। तेरे घर से कौन आया हुआ बुड़ू? हमारा घर से तो मैं इकला हूँ। कौन जगह के हो तुम? कौन सी जगह के हो? मैं जहाँ का भी हूँ। देखो बता नहीं रहा भाई साहब, कहाँ के हो? ये जो बात जो बोल रहा है 10 करोड़ मोदी को दिया, 10 करोड़ मोदी को दिया, 10 करोड़ अमित शाह को दिया। देख रहे हो? ये देखो भाग गया, आधार कार्ड दिखाओ। ये देखो भाग गया, वो देखो बांग्लादेशी भाग गया। देखो भैया जोरदार तालियां बजाओ भाग गया भगोने के लिए। भैया देखो, ये देखो ऐसे ही भागेंगे एक दिन ये रोंगिया। देखे करके भाग गया, चला गया। बोलो आधार कार्ड मांगा भाग गया, आधार कार्ड मांगा भाग गया। यहाँ जितने लोग हैं ना, जितने लोग हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो बिना आधार कार्ड पहचान पत्र के घूम रहा होगा। पूछ लो आधार कार्ड मांगते ही क्यों भागा वो? क्योंकि मोदी और योगी फिरकी ले लेगा, सीए लागू हो गया। जोरदार तालियां बजाओ भैया देश में। भारत में मुस्लिम वो रहेगा जो यहीं का नागरिक है। बाहर से आए हुए अवैध तौर पे व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। क्या? और कुछ लोगों को दिक्कत है लाल किले से, तो हाँ लाल किला किसका है भैया? हमारे बाप दादाओं का है, हमारे बाप दादाओं का है। और जिसने कहा कि हमारे बाप दादाओं ने बनाया, हमने ये तो नहीं बोला बनाया है, हमने तो ये बोला हमारा है। वो कागज ला के दिखा दो। जैसे ही वो कागज दिखाएंगे तो पता लग जाएगा कौन बाहर से आया कौन यहीं का है। और अगर तुम विकास के नाम पे मांगोगे ना तो मोदी जी की टक्कर में कोई पैदा नहीं हुआ 10 साल में। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्स सारे इन्होंने बनाए हैं, मगर इन्होंने उसको मॉडिफाई करा है, इन्होंने बढ़ाया है, इन्होंने सड़कें बढ़ाई है ना कि घटाई है। इन्होंने रेल व्यवस्था को और दुरुस्त करा है। पटरी वही है मगर पटरी को मजबूत करके उसमें वंदे भारत दौड़ाई है, अच्छी अच्छी ट्रेनें दौड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के शासन में बिल्कुल काम नहीं हुआ, ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा, हुआ है, मगर वो काम नहीं हुआ जो काम और देशों की तुलना में भारत में होना चाहिए था। जो 10 साल में हो गया वो केजरीवाल कहते हैं कि मुझे मोदी जी काम ही नहीं। कि केजरीवाल बोल रहे हो? पहले तो ये बताओ तुम। केजरीवाल की बात करते हैं। केजरीवाल लगता है भाई साहब। सुनिए केजरीवाल कह रहे हैं लगातार कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, हमारी पार्टी को ध्वस्त करना चाहते हैं। इनके हिसाब से बिजली फ्री कर दी, काम नहीं करने देते। इनके हिसाब से महिलाओं की बसें फ्री कर दी, काम नहीं करने देते। इनके हिसाब से सबको पेंशन मिल रही है, ये काम नहीं करने देते। इनके हिसाब से इन्होंने पानी फ्री कर दिया, ये काम नहीं करने देते। इनके हिसाब से क्या कूड़े का पहाड़ घट गया है, इनके हिसाब से ये काम नहीं करने देते। इनके हिसाब से यमुना साफ हो गई है, मोदी जी काम नहीं करने देते। भाई साहब 10 साल में और कितना काम करेगा? इधर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मोदी का देख लो देश का, और इधर 10 साल अरविंद केजरीवाल का देख लो। आज ये सफाई कर रहे हैं, पीछे दिखाना कैमरामैन, वो देखो वो पानी की बौछारें मार रहे हैं वहां पीछे। क्यों? क्योंकि कल उसकी यहाँ रैली है, कल उसकी यहाँ पहले ये कहता था कि जब एमसीडी में आएंगे तो एमसीडी सुधार देंगे। ये रहा सामने शौचालय, हाथ धोने का साबुन नहीं है और वहां पर पानी नहीं है। अब आप मत बोलना कि आपको कैसे पता।
भैया गलत बोल रहा हूँ? पानी है? नहीं, नल का खराब है पानी की। अरे भैया हम तो बात ही नहीं कर रहे किसी पार्टी की। तेरे को तो आए हो गए अब 1 साल, तूने कौन सा पानी भर दिया उसमें, बताओ। उल्टा तूने अपने गुरु को ऐसी जगह छोड़ा है, वो आज बेचारा बीमार है। केजरीवाल को अन्ना हजारे की भी बद्दुआ लगी है। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 1500 करोड़ का जो इन्होंने घोटाला करा सलाम माफिया का, आज उनकी बद्दुआ लगी है। तो ये धोती बिस्तर लेके भाग रहा है अपना। अगर चैलेंज करता है तो खुल के बोलता और अपनी इस्तीफा देकर और तिहाड़ जाता और केस लड़ता खुल के। दिल्ली की जनता का काम नहीं हो रहा, जाके अस्पतालों में पता करो, सारी फाइलें इन्होंने रोक दी है साइन करने को। 1 साल बाद टेस्ट की डेट का नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? इन्होंने दिल्ली की जनता का मजाक बनाया हुआ है। तो क्यों दिल्ली की जनता उनकी रैलियों में जाकर तालियां पीट रही है? भैया मुझे नहीं पता वो कौन जनता है। केजरीवाल आ गया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, इसमें मोदी जी ने रोक ली और ये आ गया तो क्या उखाड़ लेगा मोदी योगी जी का इलेक्शन में? अब क्या उखाड़ लेगा भाई साहब? ये क्या उखाड़ेगा पता नहीं, वो जाने। मैडम भाई साहब जिसका मैडम, सॉरी ये जब से आया ना, जब से मुझे मैडम ही दिख रही है हर जगह। पूछो क्यों? इन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड जो है वो जेल में है और उनकी आत्मा पूरे दिल्ली में घूम रही है। वो देखो पीछे, देखो वो देखो, वो देखो। अरे उधर दिखाओ ना भैया, वो देखो उधर। हाँ दिखे? नहीं दिख रहे ना? अरे काला नहीं होता भाई साहब। दिल्ली की जनता क्या क्या देगी ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। क्या हमें इतना पता है कि जेल का ताला टूट गया और महाभ्रष्टी फिर दोबारा थोड़े दिन के लिए छूट गया। महाभ्रष्टी आज कह रहा है कि मोदी जी डर गए मेरे से। क्या? ये जेल से बाहर निकलते ही पौवा लगा लिया इसने। मतलब कह रहा है कि मोदी जी डर गए। अरविंद केजरीवाल कह रहा है मोदी जी को डर गए। 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन डरा हुआ है और कौन हारा हुआ है, क्योंकि 2 तारीख को तो ये वापिस चला जाएगा। इसके वापसी समारोह में हम लोग तारों की छांव में जाएंगे और गाना गाएंगे भैया, सब गाना। बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको वही तिहाड़ मिले, वही तिहाड़ मिले भाई साहब। हाँ अभी तो ये मौज लेगा। क्या? कुछ दिन लेन दो मौज। और यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सबके बीच में बोल रहे हैं। तो कौन सा लोकतंत्र खतरे में है बताओ? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी तो सारा विपक्ष जेल में था, तब था लोकतंत्र तो खतरे में। बिल्कुल सही बात। जब 30 लाख हिंदुओं को पकड़ के रातों रात नसबंदी करा दी, तब था लोकतंत्र खतरे में। तब तो किसी ने बोला नहीं। आज मोदी को गाली बकने वाला भी खुलेआम घूम रहा है, तो क्या हम कुछ बोल रहे हैं? मगर योगी को बकने वाला जो है उसका मोह मोह हो रहा है। भाई साहब मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ये कभी जिंदगी में जमानत नहीं मांगेगा योगी के खिलाफ बोल के। ये अंदर ही रहेगा। एक बार बॉर्डर पार कर गया ना, उसको बोलते हैं गाजियाबाद। क्या? गाजिया। अगर वो बॉर्डर पार करके चला गया ना पल्ली तरफ, तो पता लग जाएगा कि योगी जी क्या है। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है बोलेगा वो। इससे ये अपने आप को धुरंधर समझता है ना। इससे पहले ना अतीक अहमद, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, ये उनके आगे पानी भरता था अरविंद केजरीवाल। उनके बारे में हिस्ट्री सुनी नहीं है इसने। और अब की बारी ये जो कन्हैया है ना, उसने पहले ही टिकट करा ली है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जमुना पार का, जो आया हुआ है अभी, जो वहाँ माहौल खराब कर रहा है, दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर लोगों को भड़का रहा है। क्या? इससे ये पूछो कि विकास जो होता है ना, गलियां बनाता है निगम पार्षद। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? क्षेत्र का विकास करता है विधायक, और ये जाकर वहां नाली चेक करवा रहा है कि देखो नाली नहीं बनी। तो नाली कौन बनाएगा? एमपी बनाता नाली भाई साहब। तो उसे उतना ही ज्ञान है ना। 10 साल हो गए, तुमने दिल्ली का कितना विकास करा है 10 साल में? और अरविंद केजरीवाल करना बंद कर दो। ये आप ही लोगों ने उसको बनाया था शुरू में, आज से 10 साल पहले। वो शीला दीक्षित के घर के बाहर बैठा, आप लोगों ने बोला ब्रेकिंग न्यूज, एसी हटवाने आया। आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी भाई साहब। जनता को लगा, जनता ने उसको वोट भी दिया है। ये बात गलत नहीं है कि वोट नहीं दिया। हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे कि केजरीवाल ने ईवीएम हैक कर दी, मोदी ने ईवीएम हैक कर दी। ये बेकार की बातें हैं। ईवीएम हैक नहीं हो सकती, जनता ने ही वोट दिया है। मगर वही दिल्ली की जनता जो है, आज इस दिल्ली की जनता से पूछ लो कि अरविंद केजरीवाल के आने से क्या दिल्ली में कोई फर्क पड़ेगा? इलेक्शन में पूछो,
भैया कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, कुछ अरे नहीं, तेज बोलो ना भैया, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं है भाई। कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या ऐसा क्यों है? वो तो कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया है, दिल्ली की जनता मुझे अपना बेटा मानती है। गंदा मजाक कैसे कर लेते हो आप? भैया दिल्ली की जनता बेटा मानती है? नहीं दिल्ली की जनता बेटा मानती है? अब तो जूते पड़ेंगे उसको, सुन रहे हो? जूते पड़ेंगे। तो क्या चाहते हो आप लोग? अखिलेश यादव ने बोलना बंद कर दिया अब। उसने बोला कि भैया कांग्रेस का समर्थन ले लो, इससे बढ़िया तो ले लिया ना उसने फिर दोबारा। भैया अगर उसने विकास करा होता ना तो हमें उसकी पार्टी से मतलब नहीं होता। और क्या उसने मोदी जी के माँ के बारे में अपशब्द बोला, उसने राम मंदिर के खिलाफ अपशब्द बोला, और आज उसी राम के दरबार में कनॉट प्लेस मंदिर में जाके मत्था रगड़ के कह रहा है क्योंकि उसका कांड होने वाला है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है वो, इसीलिए करा रहा है। ये पोल खुली। वो आदमी अच्छा नहीं है भाई साहब। हम तो 2 तारीख, हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 2 तारीख के बाद फिर कांड होने भैया एक बार और गा देना भैया, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको वो इतिहास मिले। चाचा रोने लगे। क्यों रो रहे हो? अच्छा लगा, पत्रकार को भी अच्छा लग रहा है। हम लोग उससे कोई सुखी, मतलब हम लोग खुश नहीं है ना, हम लोग दुखी है। आपको पता है मैंने अनशन रखा था, भूखा प्यासा था, आपने इंटरव्यू लिया था, वायरल हुआ है। आपको लग रहा है मेरे चेहरे में कोई डर खौफ है केजरीवाल के आने के बाद? मुझे तो कुछ खुशी नजर आ रही है। भाई मैं इसलिए खुश हूं कि वो बेड़ा गर्क करके जाएगा। अब झगड़ा होगा जब ये हारेंगे 7 सांसद दिल्ली के। कौन? केजरीवाल वाले 26 विपक्ष के, और बीजेपी वाले यहीं घूम रहे होंगे जब भगवा गमछा लेके ऐसा। तो केजरीवाल को भी तो गालियां पड़नी चाहिए कि तू बाहर आया क्यों? तू बाहर आया क्यों? और कन्हैया को तो इन्होंने टिकट देके बहुत बढ़िया करा है, क्योंकि वहां पर एकता दिखाने के लिए लोगों को मौका मिल गया। टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है, क्योंकि वहां पर सरकार बनेगी भगवा की। क्या? M4 मोदी, M4 मनोज तिवारी और M4 मोदी का मैजिक। वहां बंदा आएगा एक ही, जिसने वहां पर एक पैराफेल रोड दी है, दिल्ली से सहारनपुर हाईवे दिया, भजनपुरे से जाके पता कर लो। 4 केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं, ठेके नहीं बोल रहा, मनोज तिवारी के एरिया में 4 केंद्रीय विद्यालय। इसने दिल्ली सरकार के कितने नए स्कूल बनाए, एक दिखा दो। मुख्यमंत्री है, उसने 4 बनाए। और सुनो, टैक्स का पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा हमारा है। और पहला MP है जिसने अपना 98% बजट खर्च कर दिया है। बिल्कुल। कागज में RTI लगाओ, पता कर लो, गूगल में चेक कर लो। क्या? लेकिन दिल्ली की जनता इन सभी कामों का श्रेय तो अरविंद केजरीवाल को देती है। वो तो देखो होता ही है भाई साहब, कमाता पूरी जिंदगी बाप है, मगर भैया सारा श्रेय माँ को ही मिलता है। तो भैया बाप तो बेचारा अपनी जगह बाप ही होता है।